श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने के लिए होता है। इस समय में पितरों की मुक्ति भी होती है। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी पितृ दोष है तो आप इस समय में कुछ ऐसे काम को करके और कुछ कामों को ना करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और आप अपने पितृ दोष को समाप्त कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हमें ऐसे कौन से काम है जो करने चाहिए और ऐसे कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऐसे कामों को जो हमें नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्य है वो नहीं किया जाता है, जैसे कि विवाह कार्य, कुआं पूजन, बच्चे का मुंडन यानी कि जो बाल उतरवाने होते हैं वो काम हम इसमें नहीं कर सकते हैं। सेकंड है कि जब भी हमें किसी भी नए घर में प्रवेश करना होता है या अपने नए घर का निर्माण कार्य यानी कि भूमि पूजन कार्य है वो हम इसमें पितृपक्ष में नहीं करते हैं। तीसरा कार्य जो हमें इसमें नहीं करना चाहिए वो है हमारे अपने घर में कलेश विवाद, यानी कि किसी भी प्रकार का हमें अपने घर में कलेश विवाद नहीं करना चाहिए। फोर्थ कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए वो है हमें भूखे जो भोजन हमारे द्वार पर कोई भी आता है तो हमें जैसे कि कोई भी पशु आ गया, गाय कुत्ता बिल्ली कोई भी आ जाता है तो हमें उसको भगाना नहीं चाहिए बल्कि हमें उन्हें भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारे पितृ हैं वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट कार्य है जो हमें नहीं करना चाहिए वो है हमें नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इसमें पितरों के जो पितृपक्ष होता है उसमें नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ना ही किसी प्रकार के लोहे का बर्तन है वो हमें यूज करना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए। नेक्स्ट कार्य है जो हमें नहीं करना चाहिए वो है कि हमें किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का यानी कि जैसे शराब पीना, मांस, मछली, लहसुन, प्याज ऐसे जो भोजन है उनका ऐसे जो पदार्थ है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कार्य है जो पितृपक्ष में हमें किसी भी प्रकार की किसी यात्रा से बचना चाहिए, यानी हमें कोई भी नई यात्रा है वो नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में जब भी कोई भोजन बनता है तो सबसे पहले पितरों को अर्पण करना चाहिए। हमें उस भोजन को पहले ना ही तो चखना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। अब देखिए ये हमारे काम हो गए जो हमें पितृपक्ष में नहीं करने हैं। अब हम देखेंगे ऐसे काम जो हमें पितृपक्ष में करने होते हैं और जिनको करके हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने पितृदोष को समाप्त कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला कार्य जो हमें करना चाहिए वो है हमें अपने स्वभाव को बिल्कुल सरल रखना चाहिए। जहां तक हो सके आप सहस नहीं रहें दूसरों के प्रति भी और सभी अपने घर वालों के प्रति भी। नेक्स्ट देखिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 15 दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है कि हमें दान करना चाहिए। देखिए ब्राह्मणों को भोजन कराइए, दान दीजिए, पिंड दान करिए, तर्पण करिए या किसी भी पशु पक्षी किसी को भी भूखे को भोजन कराइए, जरूरतमंद को दान दीजिए। इनमें 15 दिनों में जो दान आदि दिया जाता है उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा फल मिलता है और हमारे पितर भी इससे प्रसन्न रहते हैं। नेक्स्ट है जो हमें इसमें पितरों में करना चाहिए वो है गीता का 7वां अध्याय। ये जो गीता का 7वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो इससे पितृ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये जो 7वां अध्याय है वो पितरों को प्रसन्न करने के लिए वह उनकी मोक्ष प्राप्ति का होता है। तो हमें ये गीता का 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए और पितृ स्तुति है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट कार्य है जो हमें करना चाहिए पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। देखिए हमें प्रतिदिन पितरों को जल देना है और पुष्प चढ़ाने हैं, इससे हमारे पितृ प्रसन्न होंगे। और हमें क्या करना है पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें प्रतिदिन शाम के समय दक्षिण की दिशा में एक दीपक है वो रोज जलाना है। इससे भी हमारे पितृ है वो हमसे प्रसन्न होंगे और हमारे पितृ दोष है वो समाप्त हो जाएंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है कि हमें कौन कौन से काम तो करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।